नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नवजात बच्ची की जिसका जन्म अभी 4 दिन पहले हुआ और उसके माँ बाप ने उसे ठुकरा दिया। पहले ठुकराया, फिर अब वो खुद ही वो दोनों माँ बाप अब उस बच्ची को लेने के लिए लालायित हैं। बाल कल्याण समिति के सामने ये मामला चल रहा है। पुलिस ने भी इसमें तहकीकात करी है। किस तरह इस बच्ची को उन्होंने जन्म दिया, फिर उसको किस तरह ठुकराना चाहा और अब किस तरह से वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि वो बच्ची उनको वापस मिल जाए। इसी पर बात करेंगे इस खबर में। तो ये कहानी शुरू होती है 4 जुलाई की रात को। एक चाइल्ड लाइन के पास, एक चाइल्ड हेल्पलाइन के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि यहाँ पंत रोड पे, क्लेमन डाउन क्षेत्र में पंत रोड पे एक बच्ची की रोने की आवाज़ उसने सुनी है। तो एक वो बच्ची सड़क किनारे पड़ी थी, उसको मैंने लिया हुआ है। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं और उस बच्ची को ले लेते हैं। उसका नाम पता उस वक़्त उन्होंने नोट नहीं किया था और बच्ची को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। वो ये बात भी उनसे कहता है कि मेरा नाम पता गोपनीय रखा जाए, ऐसी भी कुछ बातें इसमें कही गई हैं। तो उस वक़्त ये पता नहीं था। तो वो चाइल्ड लाइन उसको लेकर के चली गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इसमें तहकीकात करने लगी, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है चेक करने लगी। पता ये लगा कि स्कूटर से वहाँ पे एक आदमी आया था, लेकिन रात का वक्त था तो बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये कौन है। और फिर जब पुलिस ने नंबर की जो मोबाइल नंबर था जिसको जो है चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया गया था, उसकी जब कॉल डिटेल और उसका पता निकाला तो उस तक पहुंच गए। पता ये लगा कि जिसने वो बच्चा चाइल्ड लाइन के हवाले किया था वही उस बच्चे का जो है पिता है। उसका पता ये लगा कि उसकी जो पत्नी है वो यहाँ एक निजी कॉलेज से जो है पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। तो इसलिए उसने खुद ही, वो उसको रखना नहीं चाहते थे, वो खुद ही जो है उसको लेकर के गया और वहाँ चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। तो ये बात खुलती है। लेकिन अब फिर ये मामला आगे बढ़ता है। जब इसमें जांच होती है तो ये राज इसमें खुल जाता है कि वो उसका बाप ये चाहता तो था उसको ठुकराना कि बच्ची नहीं पालनी है, पोषण नहीं कर सकते, इसका लालन पोषण नहीं कर सकते, लेकिन वो ये भी चाहता था कि बच्ची को कोई, मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए वो खुद ही उसको वहाँ ले कर के खड़ा हुआ था ताकि चाइल्ड लाइन वाले आएँ, पुलिस आए और मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊँ और मैं ये कह करके कि ये बच्ची मुझे मिली है। तो ये मामला अब, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके माँ बाप को बुलाया गया, इस बच्ची के माता पिता के माँ बाप दोनों पक्षों को जब बुलाया गया, बातचीत ये हुई, तब आगे की इसमें कहानी पता लगा। अब पता ये लगता है कि ये जो बच्ची का पिता है वो गुजरात में नौकरी करता है। उसकी जो पत्नी है, जो कि छात्रा है, ग्रेजुएशन की छात्रा है, वो दोनों ने घर वालों की बिना मर्जी के गुजरात के एक मंदिर में शादी कर ली थी। लड़की को पढ़ाई पूरी करनी थी, वो देहरादून आ गई और यहाँ वो एक पीजी में रहने लगी और बीच बीच में ये लड़का जो बच्ची का पिता है वो आता जाता रहता था। इसी बीच वो गर्भवती हो गई। अब ये 2 तारीख को दून अस्पताल में इसने बच्ची को जन्म दिया। डर यही था कि इस ऐसी स्थिति में, चूँकि वो पढ़ रही है और वो नौकरी कर रहा है, तो हम बच्ची का लालन पोषण नहीं कर सकते। बात अब जब समझ आई तो अब उनको भी इस बात का रियलाइज़ हुआ कि अब हमें वो बच्ची चाहिए। लेकिन वो बच्ची अब बाल कल्याण समिति के पास है, उसकी निगरानी में है और महिला आयोग ने भी इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट बाल कल्याण समिति से मांगी है। अब वो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो बच्ची उनको मिल जाए। इसीलिए कल उनकी वहाँ बाल कल्याण समिति के सामने पेशी भी थी, दोनों की काउंसलिंग हुई। तब उन्होंने कहा बच्ची हमको दे दी जाए। हम डर गए थे, हमने ये कदम उठाया, लेकिन अब बाल कल्याण समिति पूरी जांच के बाद ही इस बच्ची को उसके माता पिता के हवाले करेगी या फिर इसमें कुछ और फैसला करेगी। ये अभी आने वाला समय बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।